दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर। तो दोस्तों आज है आपका 19 जुलाई और 19 जुलाई के एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्ज़ाम था वो आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों जिनका भी एग्ज़ाम था आशा करते हैं कि बहुत अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 19 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों प्रश्न भले ही कम है लेकिन दोस्तों जो भी प्रश्न है 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों किसी प्रकार की भी समस्या होती है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से दोस्तों आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि दोस्तों टॉपिक्स वाइज का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है पक्का 1 से 2 प्रश्न हुबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपका है वो है दोस्तों कि पन्ना जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है। तो बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वो भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ है तो पन्ना और छतरपुर जिला में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका जो स्थापना है दोस्तों आपका 1981 में एक वन जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इसका जो आपका उद्यान का क्षेत्रफल है वो 542.671 किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन में राज्यसभा पूछा था या लोकसभा पूछा था, इस क्वेश्चन को दोनों आंसर को डिस्कस करेंगे। तो पहले राज्यसभा को देख लेते हैं। तो राज्यसभा का जो सदस्य बनने की उम्र होनी चाहिए दोस्तों आपका वो उम्र मिनिमम 30 साल आपका होना चाहिए या उससे अधिक। उससे कम होगा तो आप राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों मात्र 25 साल उम्र रहना चाहिए। 25 साल से अधिक रहना चाहिए। 25 साल से कम होगा तो आप लोकसभा का भी सदस्य नहीं बन सकते हैं। बात करें दोस्तों नियमों के अनुसार उम्मीदवार को नामांकन पत्र में प्रस्तावक और तौर पर कुल संख्या का 10% या सदन के कम से कम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव किया जाना चाहिए। संविधान के 102 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार को दिवाला घोषित किया गया है। तो दोस्तों जो भी दिवालिया आपका होगा वो राज्यसभा के लिए नामांकित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपका 30 साल उम्र सही है। अगला है कि महानदी की कौन सी सहायक नदी है। तो दोस्तों महानदी की सहायक नदी आपका ब्राह्मणी नदी है, जो कि दोस्तों आपका सहायक नदी नहीं है। तो ब्राह्मणी नदी आपका राइट आंसर होगा। बात कर दोस्तों इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है। तो दोस्तों आप उत्तर की ओर जो निकलने वाली नदियां हैं आपका शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बुराई नदी, मान नदी, केलो नदी, ईम नदी, ये सब दोस्तों आपका महानदी की सहायक नदी है। और दक्षिण की ओर निकलने वाली कुछ नदियों को देखें जो कि इसकी सहायक नदी है। तो दूध, सिलियारी, सोडूर, पैरी, सूखा, जोंक, लात नदी। दोस्तों इस सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कौन सहायक नदी नहीं था। तो दोस्तों आपका ब्राह्मणी नदी है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑप्शन में आपका क्या था। बात कर दोस्तों इसका उद्गम स्थल का था। इसका जो उद्गम स्थल है उसका रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। महानदी का प्रवाह दोस्तों दक्षिण से उत्तर की तरफ है। अगला आपका दोस्तों कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर है, जो कि आपका सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। यह महासागर आपका अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। तो सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। तो दोस्तों आपका प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों अमेरिका और एशिया को अलग करता है। अगला है दोस्तों कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बात कर दोस्तों बास्केटबॉल का, तो एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में दोस्तों आपका 12 खिलाड़ी होते हैं। तो 12 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जो किसी भी समय कोर्ट में 5 बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ होते हैं। तो दोस्तों अगला है कि 6 अप्रैल 2022 तक के भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे। तो बात कर दोस्तों वर्तमान में तो आपका सबसे अमीर व्यक्ति आपका गौतम अदानी है, लेकिन गौतम अदानी आपका ऑप्शन में नहीं होगा। तो दोस्तों आपका मुकेश अंबानी होगा, क्योंकि दोस्तों गौतम अदानी है जो कि दोस्तों हाल ही में सबसे अमीर व्यक्ति आपका बने हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए गौतम अदानी था या आपका अमीर मुकेश अंबानी था। वर्तमान की बात करें तो गौतम अदानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है। मुकेश अंबानी दोस्तों भारत के दूसरे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति आपका है। अगला है दोस्तों कि कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो बात करें दोस्तों कपास उत्पादन में, तो वर्तमान में दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य है आपका सबसे अग्रणी राज्य है। ये दोस्तों हाल ही में गुजरात को पछाड़ा था और 100 लाख गांठ से ज़्यादा उत्पादन करके आपका महाराष्ट्र जो कपास उत्पादन में सबसे बड़ा अग्रणी राज्य आपका बन गया था। देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक बन गया है दोस्तों आपका महाराष्ट्र, गुजरात को दूसरे नंबर पर धकेल कर। अगला है दोस्तों आपका कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है। तो दोस्तों आपका साइंस से प्रश्न, तो सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है आपका सोना। सोना दोस्तों सबसे अधिक तन्य होता है, क्योंकि दोस्तों 1 ग्राम सोना से
हम 102 सेंटीमीटर तक तार को बना सकते हैं। तो दोस्तों आपका सबसे अधिक तन्य धातु है आपका सोना, राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपका कि भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था, जो कि दोस्तों समुद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था, वो कभी किसी युद्ध में नहीं आ रहा था। इसलिए दोस्तों इतिहासकार जो वी स्मिथ है उसे दोस्तों भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। अगला आपका कि मदुरै किसकी राजधानी थी। तो दोस्तों बात करें मदुरै का, तो मदुरै या मदुरा नगर तमिलनाडु दक्षिण में बेंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। यह भारत का दोस्तों भारत का बहुत प्राचीन नगर है, जो ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में पांड्य राजाओं की राजधानी थी। तो दोस्तों पांड्य राजाओं की राजधानी आपका सही आंसर हो गया। पांडव वंश की राजधानी आपकी मदुरै थी। अगला दोस्तों को चोल वंश के द्वारा कौन सा मंदिर की स्थापना किया गया था या निर्माण किया गया था। तो बात करते हैं तो चोल वंश का, तो दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों तक फैले हुए चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा महान चोल मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस अवसर पर दोस्तों 11वीं सदी में निर्मित 3 महान मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगे चोलेश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर दोस्तों आपका निर्माण किया गया था। तो इन 3 ऑप्शन में से जो भी आपका ऑप्शन होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों आपका कि चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न था। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। पहला तो ये कि ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। दूसरा कि ये तो 1917 में शुरू किया गया था। और ये किसका आंदोलन था, ये किसान का आंदोलन था। चंपारण कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपका बिहार में है। तो चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने अफ्रीका में सत्याग्रह और हिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का पहला प्रयोग दोस्तों चंपारण की धरती पर ही किया था। इसलिए दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है और बार बार आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी आंदोलन के बाद दोस्तों जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। अगला पूछा दोस्तों आपका कपिल देव का ऑटोबायोग्राफी या सचिन तेंदुलकर का दोस्तों। तो सचिन तेंदुलकर का पूछा होगा तो इसका आंसर नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे हम कपिल देव का ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता दें तो दोस्तों कपिल देव का जो ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी है, जो कि दोस्तों आपका कपिल देव का ऑटोबायोग्राफी है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज हमें छात्र छात्राओं के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों भले ही आज कम प्रश्न प्राप्त हुए हैं, लेकिन दोस्तों आपका जो भी प्रश्न है 100% रियल एंड आपका ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तथा दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, जिसमें दोस्तों आपका आर्टिकल, जनगणना, नृत्य, बुक एंड आउटर से संबंधित सभी प्रश्नों को दोस्तों संग्रहित कर एक पार्टिकुलर वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें से 1 से 2 प्रश्न दोस्तों आपका एग्ज़ाम में आएंगे। और किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके लिए दोस्तों 24/7 अवेलेबल हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।